ये रहती है कि पत्नी को ये दिक्कत, ये परेशानी नहीं होती कि ये कुछ करते नहीं। परेशानी तब आती है जब सामने से कोई पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं। परेशानी ऐसे नहीं आती कि ये कुछ नहीं करते तो नहीं करते, कोई बात नहीं। परेशानी तब होती जब रिश्तेदार आएंगे, आपके पति क्या करते हैं, किस विभाग में हैं, क्या करते हैं, कुछ करते कि नहीं करते, और तब क्या बता दें, हमारे पति कुछ नहीं करते, घर पर बैठे रहते हैं। ये कष्ट होता है। तो एक पत्नी अपने पति से बड़ा परेशान, उसका पति ऐसा वो खेती भी नहीं करता था। जैसे घर में खेती होती है तो अगर किसानी पति कर रहा है तो भी पत्नी बता देती कि किसान है, खेत देखते हैं। उसका स्वामी खेतों पर भी नहीं जाता था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत डांटा। हमारी सब सखियां हैं, सब पूछती हैं कि तुम्हारे पति क्या करते, तुम क्या बता दे, क्या करते हो तुम। पति कहता हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तो हम करेंगे क्या। तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, इतने तो पढ़े लिखे हो कि खेती कर सको। तुम्हारे एक मित्र हैं तो वो बहुत धनवान है। पति ने कहा खेती करने के लिए खेतों का होना आवश्यक है। तो कहा मित्र हैं आपके, उनसे कुछ जगह मांग लीजिए, खेत मांग लीजिए, उसी में खेती कर लीजिए। बैल भी तो होना चाहिए, उन्हीं से मांग लीजिएगा, सब व्यवस्था कर दें। पहुंचा मित्र के पास, कहा कि भाई हमारी पत्नी ऐसी है कि देखो कह रही कि खेती करो, खेत तो है नहीं हमारे पास, तो बैल की व्यवस्था हो जाए यदि, और मित्र हो हमारे तो एक वर्ष के लिए एक खेत दे दो, इतने सारे खेत है, खेती कर ले। तो उसने कहा ठीक है। वो मित्र गया और कहा प्रबंध हो गया, कल से हम जाएंगे, खेती करेंगे जाकर। तो पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो मित्र ने कुछ ना कुछ कहा होगा। मित्र ने कहा है कि आधी फसल मुझे मिलेगी, आधी फसल तुम्हें मिलेगी। तो पत्नी ने चतुराई करी और कही कि जाओ मित्र से कह दो कि नीचे वाली फसल मेरी रहेगी, ऊपर वाली तुम्हारी रहेगी। नीचे जो फसल होगी वो हमारी रहेगी, ऊपर वाली तुम्हारी रहेगी। इतना सरल वो व्यक्ति था कि उसने कहा कि देखो खेती तो करेंगे, आधी आधी की बात है, तो नीचे वाली जो फसल रहेगी ना वो हम लेंगे, ऊपर वाली जो रहेगी वो तुम ले लेना। तो दूसरे ने कहा अच्छा ये करके आए हो। तो उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, एक काम करो आलू बो दो। इन्होंने कहा था कि नीचे की फसल हमारी और ऊपर की तुम्हारी है। अब जो गरीब है जिसके पास खेत नहीं, तो पत्नी ने कहा कि जब ऊपर की फसल कुछ मिलेगी तो अच्छे से घर चल जाएगा। अब वो बेचारा गरीब, उसने सोचा कि नीचे क्या जड़ होती है, तो जड़ ये अमीर आदमी ले लेगा और ऊपर का जो अच्छा अच्छा फसल होगा वो हमें मिल जाएगा। आलू बो दिए गए। अब खेती करी, खूब परिश्रम किया, तो जब फसल का समय आया तो जो पत्ते पत्ते थे तो पत्ते वो सब एक बोरी में भर करके अपनी पत्नी के पास लेकर पहुंचा, और जितने भी आलू थे वो सब सेठ जी को दे आया। पत्नी ने दूर से देखा, हाँ ऊपर ऊपर की फसल लेकर के आ रहे हैं, लगता है कि बहुत अच्छी फसल हुई, बड़ा बोरा है। जैसे खोल करके देखा तो उसमें सब पत्ते पत्ते भरे पड़े हैं। तो पत्नी ने कहा फसल कहाँ है, फसल कहाँ रह गई। तो पति ने कहा तुम्ही ने तो कहा था नीचे की फसल उनकी होगी, ऊपर की हमारी होगी। तो नीचे आलू निकले थे, आलू उन्होंने ले लिए और ये ऊपर की फसल हमें मिल गई। पत्नी ने कहा तुम एक काम की नहीं हो, जाओ अगली बार से उनसे कह देना कि ऊपर की फसल वो ले ले और नीचे की फसल हम ले। इस बार हमने ऊपर की फसल ली, अगली बार जब होगी तो नीचे की फसल लेंगे। पहुंच गए, वही कहा कि देखो पिछली बार तो तुमने नीचे की फसल ली थी, हमने ऊपर की फसल ली थी, अब जो फसल होगी तो हम नीचे की फसल लेंगे, ऊपर की तुम लोगे। उन्होंने कहा ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा। तो फिर अब बोए क्या भाई, कुछ ना कुछ तो बोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो और टमाटर की फसल कर लो। टमाटर तो जमीन के अंदर नहीं लगते, वो तो ऊपर लगते। खूब परिश्रम किया, अच्छी फसल हुई, और जब
समय आया कि फसल बांटी जाए। तो सेठ जी ने, जो दूसरे अमीर थे, उन्होंने कहा कि देखो तुमने कहा था नीचे की फसल इस बार तुम लोगे, ऊपर की हम लेंगे। तो जितने टमाटर लाल लाल लगे ये सब एक जगह जमा कर दो यहीं पर, नीचे की जितनी भी फसल है सब ले जाओ। बेचारा इतना सरल व्यक्ति नीचे की सब जड़ लेकर के पहुंचा। पत्नी ने कहा हाँ इस बार तो फसल अच्छी होगी, मेहनत भाई कर रहे 2 वर्षों से। और जैसे देखा तो जड़ ही जड़ हैं। कहा तुम किसी काम के नहीं हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते। अगर उन्होंने कहा था कि ऐसी फसल होगी, नीचे की तुम्हें लेनी थी तो कुछ ऐसी फसल करते, मूंगफली कर लेते, लेकिन नहीं, टमाटर करने को मिला था। तो पति ने कहा जैसा तुम कहोगे वैसा तो करता हूं मैं। पत्नी ने कहा तो इस बार जाओ, जाकर के कह देना क्या नीचे की भी फसल हम लेंगे, ऊपर की भी हम लेंगे, बीच वाली तुमको देंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसी फसल वैसे होती नहीं, जाओ जाकर कह दो। पति गया। पति ने कहा देखो भाई हमारी पत्नी बड़ी गुस्से वाली है, उसने कहा कि ना आपको ना नीचे की फसल देगी ना ऊपर की फसल देगी, बीच वाली जो होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। स्वीकार हो तो इस बार मैं खेती करूंगा, परिश्रम करूंगा। मित्र ने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अरे खेती करो ना। तो कहा कि तो फिर इस बार क्या क्या फसल की जाए। उन्होंने कहा गन्ना बो दो। अब गन्ना हुआ, परिश्रम करके उतना ही फसल जब आई तो अब नीचे की गन्ने की जड़ भी इनको मिली और ऊपर के जो पत्ते होते वो भी इनको, और जो मीठा रस जो लाठी है वो मित्र ने रख लिया। अब तो ये लेकर पहुंचे। अब पत्नी बिल्कुल अच्छे से बैठी कि आहा इस बार तो फसल अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे देखा तो वैसे ही माथा पीट लिया और कहा एक काम करो, तुम खेती वेती छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। जैसा सामने वाला मूर्ख बना देता है वैसे तुम मूर्ख बन करके चले जाते हो। तब तक दूसरा वाला मित्र आया और उसने कहा ये हमारा मित्र है और ये ऐसा ही सरल है, ये देना जानता है, ये लेना नहीं जानता है, इसको तो बिल्कुल भोले भंडारी समझो। सब फसल लेकर के एक करके आए। इतना इनका परिश्रम का है, इतना आप ले लीजिए। कहने का भाव है कुछ लोग इतने सरल होते हैं, वैसे हमारे राम जी इतने सरल हैं, कोई भेदभाव नहीं है। निषाद को भी पास में बिठाया। निषाद को बड़ा कष्ट होता है कि कई मैया के कारण हमारे प्रभु को कुशा की चटाई बिछाकर वृक्ष के नीचे सोना पड़ रहा है, ऐसे सो रहे भगवान।